अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाजरीन, आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक दुख भरी, एक अफसोसनाक कहानी लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ आपसे ये बात शेयर करने जा रहे हैं कि हम उस वादी बेनज़ीर में रहते हैं, हम उस वादी जन्नत में रहते हैं जिसे दुनिया भर में मोहब्बत भाईचारा के लिए इसकी मिसालें दी जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, देखते ही देखते किसकी नज़र लगी हमारे इस वादी बेनज़ीर को कि पिछले 7 या 8 सालों की अगर हम बात करेंगे तो रोज़ बरोज़ हमें ऐसे वाक़ात देखने को मिलते हैं, ऐसे वाक़ात, ऐसी घटनाएं हमारी इस वादी बेनज़ीर में भी अब रोज़ बरोज़ होने लगी हैं जिनसे कहीं ना कहीं हर इंसान का दिल गमज़दा होता है, हर इंसान की दिल कांप उठती है, थरथरा रहे हैं। ऐसे वाक़ात अब हमारे इस वादी बेनज़ीर में भी रोज़ बरोज़ देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके सामने ला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाका ही गुलाब बाग के पोशकर एरिया में, जहां आज से कबल 4 दिन जुम्मा के दिन एक नौजवान सुबह रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए घर से तो निकला था, लेकिन 1 या 1.5 घंटे के बाद ही उनके घर वालों को, उनके लवाकिन को उन तक ये खबर पहुंचती है कि आपका बच्चा इस वक्त SDH हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश की जंग लड़ रहा है। क्या हुआ, 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही ऐसा क्या हुआ उस बच्चे के साथ जो सुबह सही सलामत घर से तो निकला था, यह हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के उनके वालिदीन से और जो मुकामी यहाँ के बाशिंदे हैं, ख़ासकर यहाँ के नंबरदार साहब हैं या यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं उनसे कि क्या कारण रहे। अगर वो 1 घंटा पहले घर से सही सलामत निकला था तो फिर क्या कारण रहे उसके मौत के, 1 घंटे के अंदर अंदर ही उसकी ज़िंदगी मौत में तब्दील कैसे हुई। तो अमिस बच्चस मोज वन अक्सर कह चाहे औलाद नेचू या कोर ज़्यादातर मोज सिर बोझ, तो मा कर तिस कत हुई बडगामी हस्पतालस पे यह ये दह मूडस मज बैग सत कार्ड हस्पताल सत असल अम सात आय मायूस अम्स वो सह क्या ब्रोटे छुट्टी यह 2 दह या अम सात दोपन मे गई सुप्रिटेंडेंटस सत लड़ाई मे क्या गोबरा परवाह करो पूछ पाछ क्या साल यह रूद दोहस ते गर अम दोहस रूद यह ब्रेसवार गर सुबह जुम्मन दह द्रा 8:30 गर पे मे पता अमिस क्या बनिया बत क्या पोजिशन रोज मगर यह असल पे मायूस यह मायूस मगर मे कोर नमिस मायूस यह मान कह मे कह लड़ाई गमज क्या परवाह मैं सहल अदा लड़ाई गसान क्या अगर मैं ज्यादा कर क्या कर लड़ाई मे क्या अत सत गई पे गि पगह बे मे हेतुस नी वन ऐ क्या कोरुत बे इंसाफ मंगान बे क्या वन अकुई बच्चे इंसाफ तह बे क्या हेको कर क्या हेको तह इंसाफ मंगान अम जवानी हुंद इंसाफ बे क्या हेको अमिस बच्चस नाव फिरदौस अहमद भट्ट, यह बडगामी इब्न सिना हस्पतालस मज प्राइवेट जवाब करान, तो यह गर 22 दुह बैग सत कार्ड सत असल पे अम दह आव यह कह दह कम तकरीबन बुधवार दह 5 बजे आव यह वोत यह तकरीबन घर, मगर यह सही हालतस मज कह यह मायूस नजर कहीं तमिस सत खाली पान अमिस बाकी तमो अमिस कह चीज सत दुतमुत कार्ड वगैरह कहीं तमिस सत बिल्कुल कह चीज अमिस तमो दुतमुत योर बे तिमन हालतन मज सठा महसूस अमिस मतलब लबन ना वनाव अमिस अम वो दोपन मे सतन कर सुप्रिटेंडेंटन ज्यादती तम कर मे सतन ज्यादती तो
युतुई ओस वाक़ा। घर में था और मुझे मैसेज आया था, ये मेरी कज़न भी था और उन्होंने मुझे कॉल की थी कि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था उसके साथ। कहाँ पे? टंगमरग में। मगर जब हम पहुंच गए थे, मैं सीधा श्रीनगर पहुंच गया था, उसको श्रीनगर रेफ़र किया गया था। वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की है कि इसका मसला क्या था, उन्होंने कहा कि इन्होंने जहर खाया है या जहर खिलाया, ऐसा कुछ मसला इसके साथ हो गया था। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर टंगमरग हॉस्पिटल है HDS, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे, क्या वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं था कि उन्होंने उसको वॉश क्यों नहीं किया वहाँ पे? डॉक्टर साहब ने मुझे खुद वहाँ पे कहा था कि अगर उसको टंगमरग में वॉश किया गया होगा तो शायद इसकी हालत मजीद इसके सामने जिस्म में नहीं फैलता, क्योंकि जहर जो था जब उसके मैदे पर पहुंच गया था, मैदे से आगे जब गया था, उन डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया था। अगर उसको वहां पे ही वॉश किया गया था शायद वो बच जाता था। ये मुझे लग रहा है पहले तो ये एक मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अगर किसी के जहन में ये है कि इसने कोई खुदकुशी की है, हम पूरे इलाके इसके बदले स्टेटमेंट ये पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। इसके पीछे आप किस अगर इसको जहर खाना पड़ता, अगर उसको सुसाइड करना था, वो घर में भी कर सकते थे। यहाँ से खारपुरा तक 1 किलोमीटर जंगल का रास्ता था, वो वहाँ पे भी कर सकते थे। मुझे समझ नहीं, अगर ये 8 बजे घर से निकला था, सौदे 9:45-10 बजे तक ये टंगमरग कैसे पहुँच गया था? यानी कि जन वो 1.5 घंटे का रास्ता है। और दूसरी बात है, अगर ये उसने सुसाइड किया है, उसके लिए हमने उसके ये पोस्टमार्टम की है और अल्हम्दुलिल्लाह SHO कुंजर साहब पूरे कॉपरेट में हैं, वो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है और उसने उसके जांच पड़ताल चल रही है उसकी। मगर मुझे ये बताइए, इसका जवाब मुझे चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है SDM टंगमरग साहब हैं, DC बारामूला साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जांच पड़ताल कर रहे कि अगर टंगमरग हॉस्टल वहाँ पे है, टंगमरग हॉस्टल की हर दिन कोई ना कोई शिकायत आ रही है, वहाँ पे उन्होंने वॉश क्यों नहीं किया था? अगर उन्होंने वॉश किया था, वो डॉक्टरी तौर इसके साथ हमारे साथ बात करे। अगर हमें इस चीज़ पे मजबूर मत करे कि हम उनके खिलाफ एक FIR, हम चाहते हम ये सोच रहे हैं अभी कि हमारे साथ अभी यहाँ पे दुख है, अभी हम यहीं पे हैं और ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जिससे हम उनके खिलाफ FIR लॉन्च करें, ये हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये टंगमरग हॉस्टल की चिट्ठी है। गाड़ी का कुछ नंबर नहीं, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें पूरे उम्मीद है SHO कुंजर साहब के पास, पूरे उम्मीद अल्लाह पे है और SHO कुंजर के वो जो है वो पूरी अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आगे भी जो है वो जो टंगमरग की लेटर जो है, चिट्ठी जो रेफर है, वो इधर है, इस वक्त मेरे पास है। आप खुद भी देखिए कि इस पे लिखा है हमने स्टेबल वॉश नहीं किया, हमने उसको नहीं यहाँ पे नहीं किया, ये देखिए सर। मगर मुझे ये बताइए, अगर HDS सबसे छोटा हॉस्टल जो है वो भी ये कर सकते हैं, वो भी उसको वॉश कर सकते हैं, टंगमरग हॉस्टल वाले ने क्यों नहीं किया है? इसका जवाब हमें चाहिए। तो वन पन नाव बे बोजनस तल कि तुम पेशेंट श्रीनगर वगैरह तो क्या सूरत हाल रोज? जी सर, मेरा नाम आमिर बशीर भट्ट है, मैं इसका दोस्त हूँ और इसका कज़न भी हूँ। सर, जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि फिरदौस साहब को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग से रेफ़र किया गया है SMHS, तो हम यहाँ से निकले। हम SMS जब एम्बुलेंस में थे वो भी एमरजेंसी गेट पे पहुँचे, हम भी एमरजेंसी गेट पे पहुँचे। तब से मैं फिरदौस साहब के साथ ही चल रहा था। तो जब फिरदौस होश में आया तो थोड़ा सा स्टेबल था वो, तो उससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की। मैंने फिरदौस को बताया कि ये वाक़या जो है ये कैसे आपके साथ पेश आया। तो फिरदौस ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे कुंजर जाना था। यहाँ से जो एक कच्चा रास्ता है जो खारपुरा और कारहमा के बीच में, उसको एक उठाया गया है अल्टो गाड़ी। उसने ये भी बोला कि उसका कलर वाइट था। मैंने उसको बताया आपने नंबर गाड़ी का नोट किया? बोला नहीं। मैंने बोला कोई जान पहचान का बंदे थे? बोला नहीं। उसने बोला कि 3 बंदे थे गाड़ी में। उन्होंने बोला कहाँ जाना है? मैंने बोला मुझे कुंजर जाना था। तो उन्होंने बोला आप चढ़िए गाड़ी में, हम आपको हाईवे तक छोड़ देंगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ा तो 2 बंदों ने मुझे पकड़ा। तो एक ने मुझे इतनी सी बोतल थी, उसमें पेट्रोल जैसा कुछ था, और उन्होंने मुझे पिलाया तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं है। तो हमारी गुजारिश रहेगी DC बारामूला से, SDM टंगमरग से और आला हुकाम से, हम ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस, हमारी पूरी बरादरी, हमारे इलाके की यही डिमांड है कि हमारे साथ
जो है इंसाफ किया जाए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हमें जस्टिस मिलना चाहिए। बाकी तो नाज़रीन, बराह रास्त हमने आपको इनके फैमिली से भी बात कराई और जो यहाँ के कुछ मुकामी बाशिंदे हैं, खासकर जो यहाँ के नंबरदार साहब, मुखिया साहब हैं, उनसे भी हमने बात की। तो कहीं ना कहीं इनके बातों में से, इनके बयानात से ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही SDH हॉस्पिटल टंगमरग से भी हुई है, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। क्योंकि SDH हॉस्पिटल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी, जो जिम्मेदारियाँ बनती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाहियाँ बरती है इस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसके कारण इसकी मौत इतनी जल्दी हुई। और जब इसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जब ये इसके फैमिली के बयान के मुताबिक कि उसने कहा है कि मुझे एक वाइट कार में बिठाया गया है और फिर मुझे कुछ दवाई वगैरह पिलाई, कोई जहर पिलाया गया, उसके बाद उस होश नहीं रहा है, फिर उसे टंगमरग में छोड़ दिया गया है। अब इनकी फैमिली की तरफ से भी रिक्वेस्ट है और मुकामी बाशिंदों की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मामले की संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, ताकि किसी और मजलूम के साथ, किसी और इंसान के साथ ऐसा वाक़ा दोबारा रोनमा ना हो। इस रिपोर्ट Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.